मोमोज ले लेते हैं ना, मोमोज खाने जा रहे हैं, बोला कि भैया एक प्लेट लगा दो मोमोज बढ़िया वाले। एक प्लेट मोमोज खाने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन फील हुई, आहा, चटनी लगा के जो खाया आपने, तो जो मजा आपको आया, दोस्तों इकोनॉमिक्सपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, आज इसको समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत टफ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है इसका, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी की। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, और मार्जिनल यूटिलिटी से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूटिलिटी क्या है। तो ये मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में बता भी रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि यूटिलिटी क्या होती है। देखो, यूटिलिटी को ही इंग्लिश में हम उपयोगिता बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता। तो ये उपयोगिता क्या है जिसको हम इंग्लिश में यूटिलिटी बोल रहे हैं, बट ये होता क्या है, किसी भी वस्तु को इस्तेमाल करके या किसी भी वस्तु का कंजप्शन करके जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, कोई भी वस्तु जो हम यूज़ करते हैं, किसी भी वस्तु को हम खाते हैं, उसका कंजप्शन करते हैं, तो उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो सेटिस्फैक्शन ही उस वस्तु की क्या होती है, यूटिलिटी। उसी सेटिस्फैक्शन को क्या बोलेंगे, उपयोगिता। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, यानी कि सीमांत उपयोगिता। अगर यहाँ पे हम सीमांत उपयोगिता की बात करें तो दोस्तों सीमांत उपयोगिता वो होती है कि किसी एक्स्ट्रा वस्तु, है ना, किसी अतिरिक्त वस्तु की इकाई का जब आप उपभोग करते हैं तो उससे कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मैं समझ गया कि आपको कुछ समझ नहीं आया, मैं क्लियर करता हूं। देखो, आपने मान लेते हैं कि जब आपने पहला एप्पल खाया, ठीक है, आपने पहला एप्पल खाया, पहला एप्पल खा के आपको 10 यूटिल्स मिले। क्या मिले, 10 यूटिल्स। अब आप बोलेंगे कि यूटिल्स क्या आ गया, यानी कि एक एप्पल को खाने के बाद आपको कितनी संतुष्टि मिली, तो मैं उस संतुष्टि को नंबर दे रहा हूं, उस सेटिस्फैक्शन को एक नंबर दे रहा हूं, मैं यहाँ पे उसको 10 नंबर्स दे रहा हूं। ठीक है, और उन नंबर्स को हम मेजर किस में करते हैं, यूटिल्स में, यूटिल्स में मेजर करते हैं। जैसे हमें 1 किलो आलू लेना है तो किलो में मेजर होता है, कपड़ा लेना है तो मीटर में मेजर होता है। ऐसे ही जो सेटिस्फैक्शन है उसको हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। वैसे देखा जाए तो हम किसी भी वस्तु की सेटिस्फैक्शन कितनी मिल रही है उसको मेजर नहीं कर सकते, है ना। आप कितना सेटिस्फाई हो रहे हो इसको आप नंबर से थोड़ी ना बता सकते, वो तो एक फीलिंग है ना, महसूस कर सकते हैं। फिर भी इसको समझने के लिए हम इसको नंबर दे रहे हैं, और वो नंबर क्या बोल रहे हैं, यूटिल्स। हिंदी में भी यूटिल्स कहते हैं, इंग्लिश में भी। तो एक एप्पल को खाने के बाद आपको 10 यूटिल्स मिलते हैं, यानी कि वो एप्पल आपको इतना पसंद आया कि आपने उसको 10 पॉइंट्स दिए। उसके बाद जब हम सेकंड एप्पल खाते हैं, दूसरा एप्पल खाते हैं, दूसरा एप्पल सेम साइज का है और वैसा सेम ही एप्पल है, अलग नहीं है, तो वो एप्पल जब आप खाते हैं तब आपको 8 यूटिल्स मिलते हैं। कितने यूटिल्स मिलते हैं, 8 यूटिल्स। यानी कि पहले आपको 10 यूटिल्स मिले, फिर कितने यूटिल्स मिले, 8 यूटिल्स मिले। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पर टोटल यूटिल्स कितने हो गए, तो मैं टोटल की बात करूं तो कितने हो गए, 10 + 8 यानी कि 18 यूटिल्स। 18 यूटिल्स आपको मिल गए। तो अब मैंने जो डेफिनेशन बोली थी उस पर ध्यान देते हैं कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि किसी भी अतिरिक्त वस्तु का उपभोग करने पर, ध्यान देना, अतिरिक्त वस्तु का यानी कि एक्स्ट्रा वस्तु का उपभोग करने पर जो आपकी कुल उपयोगिता में अंतर आता है। पहले आपकी जो कुल उपयोगिता थी वो 10 ही थी। ठीक है, पहले आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 10, क्योंकि आपने पहला जो एप्पल खाया है उससे जो आपको यूटिलिटी मिली वही टोटल है, तो वो कितनी थी, 10। लेकिन जब आपने अतिरिक्त वस्तु, ठीक है, अतिरिक्त वस्तु, एक्स्ट्रा वस्तु खाई, तो एक्स्ट्रा वस्तु के खाने से आपको कितनी और एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली। ठीक है, कितनी और एक्स्ट्रा यूटिलिटी आपको मिलती है, तो आपको 8 यूटिल्स और एक्स्ट्रा मिलते हैं। यानी कि पहले टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 10, और अब टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई है, 18। तो एक्स्ट्रा यूटिल कितने मिल गए आपको, 8 मिल गए। ठीक है, तो ये जो 8 यूटिल्स आपको मिले हैं, इसी 8 यूटिल्स को क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि
MU सीमांत उपयोगिता। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार जब हमने पहला एप्पल खाया तो 10 यूटिल मिले, और दूसरा एप्पल जब हमने खाया वो भी सेम साइज का, सेम टेस्ट है, तो उससे हमें 8 यूटिल्स क्यों मिले? उससे भी 10 ही मिलने चाहिए थे ना। अगर हमने पहला एप्पल खाया उससे 10 यूटिल मिलते हैं तो दूसरे वाले से भी 10 मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो 8 क्यों मिले? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। और आज हम यही समझ रहे हैं कि जब हम किसी वस्तु का और एक्स्ट्रा उपभोग करते हैं तो उससे जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो घटती क्यों है, वो कम क्यों हो जाती है। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों हुई, इसी कॉन्सेप्ट का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो आपको उपयोगिता पता चल गई, किसी वस्तु का उपभोग करने से जो सेटिस्फैक्शन मिली वो उपयोगिता है, और मार्जिनल उपयोगिता क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, कि वही एक्स्ट्रा वस्तु खाने से हमें एक्स्ट्रा कितनी यूटिलिटी मिली, तो वो आपकी क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात आती है वो ये आती है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है, ये लॉ क्या होता है, इस लॉ को समझना है। अच्छा, इस लॉ को समझने से पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, परिभाषा लिखी हुई है इस लॉ की, यानी कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की मैंने डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन क्या है उसको आराम से समझते हैं। जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाई का उपभोग किया जाता है, जैसे जैसे आप किसी वस्तु को कंज्यूम करते हो, किसी वस्तु का आप खाते हो, या जैसे जैसे आप किसी वस्तु को इस्तेमाल करते हो, तो वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, वैसे वैसे उस वस्तु से जो आपको सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, उपयोगिता वो निरंतर घटती जाती है। तो यही लॉ हमें समझना है कि जब हम किसी वस्तु का कंटिन्यूअसली उपभोग कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूअसली खा रहे हैं, तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम क्यों होती है। देखो दोस्तों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप पहली वस्तु खाते हैं तो उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसके बाद आप जब दूसरी वस्तु खाते हैं वही सेम, तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो पहले वाले की कंपैरिजन में कम सेटिस्फैक्शन होती है। यानी कि पहली वस्तु से आपको जितनी सेटिस्फैक्शन मिली, दूसरी वस्तु से आपको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि अब जो पहली वस्तु आपने खाई थी उसको कंजप्शन करने पर आपको जो अंदर से भूख लग रही थी, या आपके अंदर जो उसको यूज करने का जो इंटरेस्ट था वो अब कम हो जाता है। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि हम मोमोस ले लेते हैं ना, मोमोस खाने जा रहे हैं, आजकल सभी खा रहे हैं और बहुत खा रहे हैं, तो मोमोस खाने जा रहे हैं, आपको मोमोस बहुत पसंद है, तो आपने क्या किया, बोला कि भैया एक प्लेट लगा दो मोमोस बढ़िया वाले। तो आपने मोमोस लिए एक प्लेट, और एक प्लेट मोमोस खाने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन फील हुई, आहा हा, चटनी लगा के जो खाया आपने, तो जो मजा आपको आया एक प्लेट खाने पर वो आपको पता है, वो सेटिस्फैक्शन आपको पता है। फिर उसके बाद आपने दूसरी प्लेट भी लगवा ली, आपने उसको बोला कि भाई दूसरी प्लेट भी लगा दो, मेरे को एक और प्लेट खानी है। तो जब आप सेकंड प्लेट खाओगे तो वहां पर जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो पहली वाली प्लेट के कंपैरिजन में कम मिलेगी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कम क्यों मिलेगी। कम इसलिए मिलेगी कि जो पहली वाली प्लेट आपने खाई थी, पहली प्लेट नहीं खाई थी, मोमोज खाए थे, तो पहली प्लेट के जो मोमोज आपने खाए थे वो खाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन आपको मिली थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस वक्त आपको भूख लग रही थी और आपका खाने का भी बहुत ज़्यादा मन था। लेकिन जब आपने पहली प्लेट खा ली तो उसके बाद जब सेकंड प्लेट आपने लगवाई तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि आपका पेट थोड़ा बहुत तो भरेगा ना। आपने जब पहली प्लेट मोमोज खा लिए तो थोड़ा बहुत तो पेट भरेगा, तो सेकंड वाले से आपको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। चलो मान लेते हैं कि आपने सेकंड भी खा ली, फिर आपने एक और प्लेट लगवा ली, यानी कि तीसरी प्लेट आप मोमोस लगवा रहे हो, है ना, बहुत शौकीन हो, तो तीसरी प्लेट आपने मोमोस लगवाए और उसको भी खाया, तो तीसरी प्लेट से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो और कम मिलेगी। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे हम यहाँ पे एप्पल को भी समझ रहे थे ना, कि आपने पहला एप्पल खाया तो 10 यूटिल मिले, दूसरा एप्पल खाया तो 8 यूटिल मिले, यानी कि कम। अगर आप तीसरा एप्पल खाते हो, अगर आप थर्ड एप्पल खाते हो, तीसरा एप्पल आप खा रहे हो, तो मान लेते हैं कि वहां पर आपको जो यूटिल्स मिल रहे हैं वो 5 मिल रहे हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि जैसे जैसे आप एप्पल खाते रहोगे आपका पेट भी तो भरता रहेगा ना। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसके बाद आपका पूरा पेट भर जाएगा, तो उसके बाद जब आप एप्पल खाओगे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एप्पल खाने के बाद आपको मजा ही नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अब आपका पेट भर चुका है, आपका उसको खाने का जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो चुका है, खत्म हो चुका है उस वक्त, उस टाइम के लिए। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु का उपभोग करते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है
जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया कि वो क्या होती है, धीरे धीरे घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहली वस्तु से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, पहली वस्तु से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है और जो दूसरी वस्तु से हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, तो पहली वस्तु के कंपैरिजन में दूसरी वस्तु से हमें कम मिलती है, क्योंकि पहली वस्तु हमें काफ़ी हद तक सेटिस्फाई कर देती है। तो दूसरी वस्तु को खाने के लिए हम इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि हमारी जो लालसा है, हमारा जो खाने का मन है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों हो जाता है ये क्लियर हो गया है यहाँ पर। तो इसी को कहते हैं मार्जिनल ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये लॉ क्या है और किस बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली है। क्या कि जब आप ये उपभोग कर रहे हो, जब आप किसी वस्तु को खा रहे हो, यानी कि एक खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, तो वो जो टाइम है वो टाइम वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक प्लेट मोमोज आज खाए और दूसरे प्लेट मोमोज अगले दिन खाए। ये लॉ फिर वहां काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है, निरंतर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पे बात ही हो रही है कि कॉन्टिन्यू खाना है। तो यहाँ पे टाइम का गैप नहीं होना चाहिए। पहली बार, जिस वक्त आपने पहली वस्तु खाई उसी वक्त आपको दूसरी वस्तु भी खानी है, उसी के बाद। ऐसा नहीं कि अभी आपने खाई फिर 2-3 घंटे बाद आप खा रहे हो, ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, तभी ये लॉ लागू होगा। दूसरा इसके अंदर आता है जो भी वस्तु आप खा रहे हो, जैसे आपने एक प्लेट मोमोज लगवाए, तो जो आप एक प्लेट मोमोज खा रहे हो उस एक प्लेट का जब आप दूसरी प्लेट लेते हैं तो उसमें मोमोज कम नहीं होने चाहिए या फिर उसमें मोमोज ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तभी अप्लाई होगा। यानी कि जो वस्तु आप खा रहे हो, शुरू में जिस साइज की, जिस टेस्ट की वस्तु थी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी वही साइज और वही टेस्ट की वस्तु होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए, तभी ये लॉ अप्लाई लागू होगा, है ना। यानी कि पहली रोटी आपने खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, तो कंटिन्यू खा रहे हो, लेकिन उस रोटी के साइज में भी मतलब छोटी बड़ी रोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो रोटी है वो छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो सेम साइज की रोटी होनी चाहिए और सेम आटे की रोटी होनी चाहिए, तो तब ये लॉ काम करता है। तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो ये क्लियर हो जाएगा, अच्छे से इसकी डेफिनेशन को लर्न कर लो। मैं इंग्लिश में भी दे देता हूँ क्या डेफिनेशन है, तो ये स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो भी डाउट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक्स का आपका डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए मुझे। मैं उसके ऊपर पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए बिल्कुल डिटेल वीडियोज़ लेकर आऊँ, एक एक टॉपिक को बहुत आराम से, बहुत ईजीली खोल कर समझा दूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अच्छे से इसकी रिवीजन करना, 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, कभी नहीं भूलोगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।